श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, हमारे बहुत से जानकार जो भी इस इतिहास का गहन अध्ययन करना चाहते हैं, गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, और कुछ हमारे इतिहास के विद्यार्थियों के द्वारा भी इस बात को रखा गया कि भारतवर्ष के पाठ्यक्रमों में यह बताया जाता है कि मुगल वंश बहुत ही अच्छा था, और यह बताया जाता है कि शाहजहां बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मनिरपेक्ष शासक था, और यह अपनी पत्नी मुमताज अर्थात अर्जुमंद बानो बेगम से बहुत ही प्रेम करता था। इसकी सच्चाई क्या है, और इसकी सच्चाई को सामने रखने का कार्य करें। तो आज उन सब के इस आग्रह पर आप सबके समक्ष में प्रस्तुत हूँ, और जो भी आप सब ने इस पाठ्यक्रमों में जो पढ़ा है, और उसकी सच को सामने लाने का कार्य कर रहा हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले बात ये बताई गई कि औरंगजेब का पिता शाहजहां, जो कि मुगल वंश का 5वां शासक था, यह इसका शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग था, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। तो जो भी इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मुगल वंश का यह 5वां शासक शाहजहां कला का बहुत बड़ा प्रेमी था, तो आप इस बात से ही जान सकते हैं कि इस शासक शाहजहां ने अपने शासन काल में 63 मंदिरों को ध्वस्त किया था, 63 मंदिरों को तोड़ा था, ध्वस्त किया था, और साथ ही साथ 63 मंदिरों को ध्वस्त करने के साथ साथ मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कैसा कला का प्रेमी था, और जो भी ये कह रहे हैं कि मुगल वंश का जो शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था, अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सच्चाई है। ठीक इस प्रकार यह भी बताया गया कि मुगल वंश का 5वां शासक शाहजहां अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम अर्थात मुमताज से बहुत ही प्रेम करता था, असीम प्रेम करता था। जबकि सच्चाई तो यह है कि इससे अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज को शाहजहां ने बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री बनाकर रखा हुआ था। जी हाँ, बच्चे जनने का फैक्ट्री बनाकर रखा हुआ था। और अर्जुमंद बानो बेगम अर्थात मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के क्रम में प्रसव पीड़ा से तड़प तड़प कर मर गई थी। तो अब यह कितना अपने पत्नी शाहजहां से प्रेम करता था, आप समझ गए होंगे। और यह बताया जाता है कि काफी न्यायप्रिय और धर्मनिरपेक्ष शासक था। अगर धर्मनिरपेक्ष शासक था, अगर शाहजहां धर्मनिरपेक्ष शासक था, तो इसने 63 मंदिरों को क्यों तोड़ा था, क्यों ध्वस्त किया था, और मंदिरों के निर्माण पर रोक क्यों लगा दिया था। और जो भी यह कह रहे हैं कि यह काफी न्यायप्रिय शासक था, तो यह वही व्यक्ति था जिसने अपने गुरु को बंदी बनाकर अपने गुरु की पत्नी से जबरन शादी की थी, अर्थात अपने गुरु माँ से शादी की थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके अकबर जो इनके पूर्वज थे, इस अकबर ने भी अपने गुरु माँ से निकाह किया था। जब अकबर का बैरम खां, जिसका गुरु था, जो संरक्षक था, उसके मरने के बाद अकबर ने भी बैरम खां की पत्नी सलीमा बेग से निकाह किया था, यानी अपने गुरु माँ से निकाह कर लिया था। तो जैसा गुरु वैसा चेला, या यूँ कहें कि अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चल रहा था। तो ये कैसा न्यायप्रिय था, आप समझ गए होंगे। अब तो जो भी ये कहा करते हैं कि
कि मुमताज़ और शाहजहाँ में जो इस पर फिल्में भी बनी है और बताया जाता है कि ताजमहल प्रेम की निशानी है। तो ताजमहल का सच को लेकर के मैं पहले ही आप सबके समक्ष आ चुका हूँ, आप सभी को बता चुका हूँ। और जिन्हें भी ताजमहल के सच को जानना है, इसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जा करके देख सकते हैं। और आपको ज्ञात हो कि इस ताजमहल को लेकर के PIL दाखिल कर दी गई है और जल्द ही ये समाचार भी सुनने को मिल सकता है कि ताजमहल ना होकर के तेजो महालय नागनाथेश्वर मंदिर था। जी हाँ, ताजमहल और नागनाथेश्वर मंदिर था। और यह ज्ञात हो कि महल एक हिंदी शब्द है, न कि उर्दू शब्द है। तो अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु 1631 ईस्वी में 14वें बच्चे को जन्म देते समय 30 घंटे तक तड़प तड़प कर प्रसव पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई थी। और जब इसने 14 बच्चों को जन्म दिया था, इस 14 बच्चों में से 7 बच्चे तो बच्चे रह गए और 7 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इनका 7 बच्चा तो बच पाया और 7 बच्चा खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और तो एक सुप्रसिद्ध और इतिहासकार, जो कि एक ये भी कह सकते हैं दरबारी इतिहासकार, पत्तलकार इतिहासकार, दिखे इतिहासकार AL श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा था। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिस मुगल वंश के 5वें शासक के शासन काल में 63 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था, 63 मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था, मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। तो उस शाहजहाँ का शासनकाल स्थापत्य कला के दृष्टि से स्वर्ण काल कैसे हो सकता है। और जो भी शाहजहाँ को लेकर इस बात का महिमा मंडित करते हैं कि वो बहुत ही धर्मनिरपेक्ष शासक था, न्यायप्रिय शासक था, इस बात से आप भली भांति समझ गए होंगे। यह बताया जाता है कि शाहजहाँ अपनी पत्नी मुमताज से बहुत ही प्रेम करता था, असीम प्रेम करता था। यह पता होना चाहिए कि शाहजहाँ ने अपने जीवन में 14 विवाह किया था, 14 शादी की थी और मुमताज शाहजहाँ की चौथी पत्नी थी। तो ये अपने चौथी पत्नी मुमताज अर्थात अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु पर इतना दुखी हो गया, इतना निराश हो गया, इतना उदास हो गया, इसने 10 और शादी कर ली। तो ये बात गले से नहीं उतरता। अगर वो इतना प्रेम करता था अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम अर्थात मुमताज से, तो 10 शादी और कैसे की। और उसके प्रेम की इंतहा ये देखिए कि चौथी पत्नी मुमताज उर्फ अर्जुमंद बानो बेगम के देहावसान के बाद कुछ ही समय बाद इसने अपनी पुत्री जहां आरा से विवाह कर लिया था। और जब मुमताज उर्फ अर्जुमंद बानो बेगम के देहावसान के बाद जब इसने अपनी पुत्री जहां आरा से विवाह किया, तो कुतर्क देखिए, यह कहना था कि जहां आरा का चेहरा जो है मुमताज से मिलता है, अर्थात जहां आरा का चेहरा उसकी मां से मिलने के कारण शाहजहां ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया था। यानी शाहजहां की 5वीं पत्नी उसकी पुत्री थी। और उसके बाद 9 विवाह उसने और किया, तो 5 और 9 14 विवाह उसने किए थे। और इसके बाद इनके मुल्ले मौलवी काजी उलेमा का कुतर्क देखिए, इनके कुतर्क की कोई सीमा नहीं। जब इसके पीछे तर्क पूछा गया तो तर्क से उन्होंने ये दिया कि मालिक को अपने द्वारा लगाए गए पेड़ के फल खाने का अधिकार है। दरबारी इतिहासकार पत्तलकार इतिहासकारों इस बात का भी दावा किया कि शाहजहां बहुत ही पराक्रमी वीर शासक था। अब यह कितना पराक्रमी वीर शासक था, आप इससे बात को यूं समझ सकते हैं। एक समय की बात है कि शाहजहां के दरबार में
शाहजहां के दरबार में नागौर के शासक बीरबल अमर सिंह राठौर आए हुए थे और इसी समय शाहजहां का साला सलावत खान भी आया हुआ था। तो शाहजहां के साथ साथ उस समय उस दरबार में बीरबल अमर सिंह राठौर और शाहजहां का साला सलावत खान भी आया हुआ था और सलावत खान अपने आदत से मजबूर अपने बदतमीजी बदजुबानी के लिए मशहूर था और इसने बीरबल अमर सिंह राठौर को गाली देने का काम किया और इस पर बीरबल अमर सिंह राठौर ने अपने तलवार के एक ही वार से इसके साले सलावत खान का सर धड़ से अलग कर दिया और यह देखकर शाहजहां वहां से सर पर पैर रखकर भागा, दुम दबा कर भागा। तो सच्चाई यह है कि शाहजहां अब इससे साबित हो जाता है कि शाहजहां कितना वीर पराक्रमी था। तो मित्रों, जिन बातों को आपके समक्ष रखा गया आपके पाठ्यक्रमों में, यह बहुत ही न्यायप्रिय धर्मनिरपेक्ष शासक था और साथ ही साथ यह अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था और बहुत ही वीर पराक्रमी शासक था। अब इन सब बातों के बाद आप स्वयं जान लें कि आपको भारतवर्ष के पाठ्यक्रमों में क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या सच्चाई है। तो मित्रों, ऐसे ही कुछ और सनातन हिंदू धर्म से संबंधित और इस भारतवर्ष के इस महाभारती के वास्तविक इतिहास को जीवंत करने का मैं कार्य कर रहा हूं और यदि आप सभी को इस बात को जानना है, आपकी कोई की इच्छा है, तो आप इसके लिए अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना सुझाव कुछ दे सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या जानना नहीं चाहते हैं। सनातन धर्म से संबंधित गुड़ रहस्य को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने सनातनी भाई का अमूल्य योगदान दें। जय श्री राम।